हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये देख लो, आप घर खाली खाली है। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले ये काम किया। रात को करना चाहिए था लेकिन वही रात को सोना था तो कहाँ रखती सामान वगैरह। तो अभी उठते 8 बजे किया। दिखाती हूँ क्या हो रहा है। ये देखे जी, ये ड्राइंग रूम मतलब ये टीवी लाउंज और किचन और स्टेयर्स को वो कर रहे हैं कलर। तो उसके लिए रहते हुए कलर करवाना ज़रा मुश्किल होता है। तो भी देखिए काफ़ी सामान उठाया वो भाई कर रहे हैं। और ये छोटे छोटे साथ है, इनको काबू करना और मुश्किल है। तो बस अभी वो पहले सीलिंग करेंगे फिर वो करेंगे। तब तक मैं इनको इस कमरे में सारा सामान रखा है और बच्चे खेल रहे हैं। और वो देखें वो अपनी मस्ती में है। ये देखें जी, जब घर में रह के अब पेंटिंग होती है तो पेंटिंग मीन्स पेंट। मेरे बच्चे सुबह से कह रहे थे पेंटिंग पेंटिंग, और आप सोच भी नहीं सकते कि कितना मेस है। ये देखें जी, किचन की कुछ ये हालत है। शुक्र है पेंट हो गया। बहुत ख़राब किचन था, बहुत कोटिंग हुई है। तो अब ये देखें मैंने जल्दी से खाना भी रखा और पूरा घर देखें। छोटे बच्चे के साथ इसके साथ कंट्रोल करना बच्चों को। और ये देखें अभी लाउंज रहता है। और ये देखें जी, अभी बस मैं आपके सामने इसको क्लीन करूँगी और बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके ही सोऊंगी किचन तो एटलीस्ट, क्योंकि उसको रहता। और ये मैंने जल्दी से आलू की भुर्जी रख दी है। बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ले आए थे तो आलू की भुर्जी रख दी है, वो आलू की भुर्जी खाएंगे। तो बस अभी मैं आपको अपने साथ रखती हूँ और इसको क्लीन करते हैं। और ये मैं आ गई किचन में और मैं ये यहाँ पे ये कह रही हूँ कि कोई भी मेरी लुक को जज ना करे, क्योंकि जाहिर है काम है और इतना ज़्यादा काम हुआ है। क्योंकि जब आप एक घर में रहते हुए पेंट करवाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। यहाँ पे पहले मैं ये बास्केट्स और में से जो चीज़ें फेंकने वाली हैं, जो रखने वाली हैं, क्योंकि वो अलग कर रही हूँ। लीड्स और ये बच्चों के गाड़ियों के रिमोट और मेरी घड़ी, ये चीज़ें वगैरह उठा के रख रही हूँ। जो चीज़ रखने वाली होगी वो रखूँगी। ये इसमें इंस्टेंट मैं मेडिसिन रखती हूँ, जैसे पैरासीटामोल, मल्टीवाइटामिन्स, मेरे नेज़ल स्प्रे, मेरी एंटी एलर्जी और कुछ तस्बीह वगैरह। तो बस इसी के साथ काम लगे हुए थे। शुक्र है किचन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि किचन में पानी आया था। तो पहले एक पेंट किया, उससे नहीं गया, फिर दूसरा मेरे हस्बैंड के स्पेशल पेंट लेकर आए, वो किया। उसके 2 कोट से जाके क्लीन हुआ और फिर अच्छा क्लीन हो गया। मतलब माशाल्लाह साफ़ हो गया घर, क्योंकि जहाँ आप रहते हैं वही आपका घर होता है, उसी को देखना पड़ता है। और मीनवाइल फिर इसमें सब ड्यूटीज़ हैं। ये मैंने बकेट मेरी मैं इसको बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास कैबिनेट 3 से 4 कैबिनेट्स हैं और कैबिनेट छोटे हैं, ये बकेट्स नहीं आती। इवन मैंने 10-10 किलो की ली हुई है। इसमें 10 केजी आटा और 10 केजी चावल आते हैं। मुझे जो मेरे लिए सहूलत है मैं वही करती हूँ। देखें ये 3-4 कैबिनेट है, मैं इनका भी विज़िट करवाऊँगी आपको। जो मुझे अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मैंने अब मेरा किचन छोटा सा, मुझे उसके हिसाब से मैनेज करना होता है। अब हर चीज़ आप शो ऑफ के लिए या शोकेस के लिए नहीं कर सकते ना। कुछ चीज़ों को आपको चीज़ों के साथ मैनेज करना होता है। तो बस ये साथ साथ माइक्रोवेव, हर एक टाइल को मैंने अच्छे से क्लीन किया। और बस अब ये मैंने एक वो आटे की बाल्टी उस वॉल के साथ होती है, तो मैंने कहा और एयर फ्रायर इधर माइक्रोवेव के साथ था, तो मैंने कहा क्या सेटिंग चेंज करूं। और साथ साथ मैंने ये स्विचेस को भी साफ़ किया, मतलब पूरी डीप क्लीन किया। और ये साथ साथ मैं बातें भी कर रही हूँ। और ये 2 बैग मैंने इधर साइड में रखे होते हैं, क्योंकि ये जब भी हम हर एवरी सेकंड डे हमें जाना होता है अंडे, ब्रेड, दूध लेने, ग्रॉसरी करने, तो ये बैग हैंडी है। वैसे बैग परचेज़ करने पड़ते हैं 10-20 पेंस का, और वो इतना मजबूत भी नहीं होता। सो यहाँ पे फिर
बाकी वो वाला बिल्कुल हिस्सा क्लीन कर लिया। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ें क्लीन कर रही हूँ। ये बास्केट है, मैं ना फ्रूट ना फ्रिज में नहीं रखती, ठंडे फ्रूट बच्चों को नहीं देती हूँ सिवाय ग्रेप्स के और बेरीज के, फ्रूट नहीं रखती। और ये ख़राब जो प्याज थी ये मैंने रखी है, मैंने फेंकी नहीं, वैसे मैं नई प्याज ले आई थी। ये मैंने कहा था कि मैं ना इसका प्याज का पानी निकाल के रखूँगी, अपनी बेटी के लगाऊँगी, बट टाइम ही नहीं मिला उसको निकालने का इस वीक में। लेकिन अब 1-2 दिन में जब ये घर साफ़ हो जाएगा तो इस प्याज़ों का पानी निकाल के रखूँगी बालों के लिए। और दूसरे प्याज मैं क्लीन करके रख रही थी, और पता नहीं ये फ्रूट की वजह से ये टेढ़ा हो गया, क्या हो गया, इसको सीधा करने की कोशिश कर रही थी और साथ साथ बस बातें आप लोगों के साथ कर रही थी। लेकिन वहाँ पे बहुत नॉइज़ आ रही थी, तो मैंने कहा कि मैं वॉइस ओवर ही कर लूँ ताकि और बहुत सी बातें हो जाए। तो हाँ, बस वैसे प्लान तो हमारा बन रहा था इसको पेंट मतलब कलर करवाने का, बट फिर कोई सही मिल नहीं रहा था। जो मिल रहे थे बड़े एक्सपेंसिव थे, ये फिर रिजनेबल मिला और फिर हमने कहा चलो ये स्टेप ले लो। इवन कि मुश्किल होता है घर में रह के, क्योंकि बच्चे के साथ इतनी मुश्किल से उससे कंट्रोल करना पड़ता था, कहीं बकेट ना गिरा दे, बकेट में हाथ ना लगा दे, दीवार पे हाथ ना लगा दे। इवन कि यहाँ पे पेंट बहुत जल्दी क्विक 1 घंटे में 1.5 आवर में सूख जाता है वॉल पे। लेकिन फिर भी बच्चे को इतनी देर पूरा दिन घर पे रखना, कंट्रोल करके रखना, और छोटे से बच्चे को 13-14 महीने का बच्चा ना समझ होता है, आप उसको जितना भी समझा लें उसको नहीं पता कि ये चीज़ डेंजर है। माशाल्लाह बड़े मेरे ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो स्कूल चले गए थे कि जब घर पे भी थे तो वो किसी चीज़ को टच वच नहीं कर रहे थे, उनको पता था। और ये मैंने पूरा ये वाली साइड क्लीन कर दी, फ्रिज के ऊपर क्लीन कर दी। फ्रिज के ऊपर जो कैबिनेट है वहाँ पे कुरान पाक वगैरह होता है, किताबें हैं। और ये मैं दिखा रही हूँ ये मेस, ये मैं किचन क्लीन बिल्कुल, और ये एक साइड बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी, देखिए कितना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा सबसे पहले अब ये करने, क्योंकि किचन जितना मर्जी आप एक साइड से साफ़ कर ले, वो बर्तनों की वजह से इतना गंदा लग रहा था। तो मैंने कहा पहले ये आलू मैंने बना लिए थे, बस भुर्जी बनाई थी जल्दी में, और मेरे पास आलू भी 3 ही थे इत्तेफाकन। बच्चों के लिए तो पिज़्ज़ा हमने मंगवा लिया था, बट हस्बैंड नहीं खाते पिज़्ज़ा ज़्यादा, तो उनके लिए मैंने ये बना दिया, और मैंने भी पिज़्ज़ा ही खा लिया था। और मैंने कहा पहले ये क्लीन कर लूँ और बर्तन धोऊँ, और फिर इसके बाद मुझे बनाना था खाना फिर से कल के लिए, नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे था बाहर सारा कलर होना टीवी लाउंज में। तो मैंने कहा खाना बना के ही काम करती हूँ, क्योंकि कल का भी मैं मेंटली फ्री हो जाऊँगी। तो यहाँ पे बस मैं साथ साथ काम कर रही हूँ। और ये अभी आलू मेरे बन गए हैं, और अब मैं इसके बाद फ़ौरन क्विक धोऊंगी बर्तन अच्छे से। पहले बेसन साफ़ किया, क्योंकि बेसन में ही धो के ना वो पेंट सारा हर तरफ जम गया था। मैंने कहा, और ये वॉल भी मैंने कहा एक साथ ही धो लो, क्योंकि फिर इस पर भी वो जैसे ब्रश और ट्रे धोता था तो इस पर भी छींटे पड़ रहे थे। तो मैंने कहा इसको भी अच्छे से क्लीन कर लो, और फिर इसके बाद मैं रखूँगी बिरयानी। ये जितनी स्पीड में आपको लग रहा है, और ये मैं एवरी वीक धोती होती हूँ, क्योंकि इसमें भी बर्तन रख के ना एक स्केल सा जम जाता है, तो आपको पता है फिर उसको सफाई करनी पड़ती है। तो जितनी जल्दी आपको स्पीड लग रही है ना, इतनी जल्दी स्पीड में धुले नहीं बर्तन बड़ी देर से धुले। और इतना एंड पे इतना ज़्यादा मैं थक गई थी रात में कि मेरे पाँव में शदीद दर्द हो रही थी। बट ये है कि अब एक बार थकने से बेहतर है कि काम हो गया, घर साफ़ हो गया, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है ज़िंदगी के साथ। क्योंकि मुझे रहते हुए इस घर में 4 साल हो गए, जब हम आए थे हम कोविड में आए थे इस घर में, तो तब नहीं इन्होंने पेंट करवा के दिया था, लेकिन हमें अर्जेंसी में आना था, तो हमने कहा था जैसे भी है बस आ जाओ। और ये देखें काम करते काम बिगड़े ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इसी तरह मेरे ये 2 जार टूट गए हैं, और रखते वैसे ये काम सारा किचन का मैंने अकेले नहीं किया था,
बट बाकी मेरे हस्बैंड मेरे साथ सारा काम करवाते हैं, वो कैमरे में नहीं आते, वो अलग बात है। हम हस्बैंड वाइफ ने मिलके किचन का रग है वो काफ़ी बड़ा था, वो बाथरूम के टब में रख के हमने अच्छे से उसको धोया और नीचे रख दिया। वो अब आज तक सूख भी गया था, तो मैंने कहा जब पेंट वाला चला जाएगा इसको अच्छे से फर्श को मॉप करके क्लीन करके फिर उसको बिछाऊंगी। और ये जो मैं आपको दिखा रही थी रोटियों का रुमाल, ये मेरा 4 साल पुराना रुमाल था और ऐसे लगता था कि बिल्कुल नया है। वो इसलिए क्योंकि मैं हाथ से धोती हूँ तो ख़राब नहीं होता, लेकिन ये पेंट वाले ने इसको ख़राब कर दिया था। अब इसी तरह का नया पड़ा है, वो निकालूंगी। और ये यहाँ पे मैंने चूल्हा क्लीन नहीं किया और बस खाना बना के मैंने कहा चाय रख दी थी, खाना बनाया था अपने हस्बैंड का। तो अब मैं ये फ़र्श दिखा रही हूँ कि ये फ़र्श मैंने क्लीन कर दिया, झाड़ू लगा दी थी, लेकिन उसके दाग नहीं गए। वो वही बात है कि उसको अच्छे से मॉप करना पड़ेगा और डिटॉल भी डाल के फ़र्श को एक दफ़ा अच्छे से साफ़ करूँगी। उधर मैंने प्याज चढ़ा दिए और जब मैंने फ्रिज में देखा तो लहसुन अदरक नहीं। मैंने कहा एक तो डबल, जब आपको ज़्यादा काम हो ना उसी वक्त आपकी कोई ना कोई चीज़ कम होती है। तो मैंने इधर लहसुन अदरक को छीला, मैंने कहा इसको फ्रेश ही डाल देती हूँ। इतना मैंने लहसुन अदरक डाला है, मैंने जब मेरे हस्बैंड ने बिरयानी खाई कहते तुमने कम डाला है। मैंने कहा आप वीडियो में देखिएगा मैंने कितना ज़्यादा डाला है, 2 टेबल स्पून से भी ज़्यादा डाला है। तो यहाँ पे मैं लहसुन अदरक जल्दी से बना रही हूँ और मैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं बिरयानी साथ ही बना लो साइमा। और साथ ही मैंने कहा इसी, क्योंकि मैं इसी में चटनी बनाती होती हूँ, मैंने कहा इसी में जल्दी में चटनी भी बना के रख दूँ क्योंकि कल के लिए कोई काम ना हो। और मैं खड़े होके साथ चाय दिखा रही हूँ। और मैंने आज बनाई थी डब्बे की बिरयानी, जो कि इतनी अच्छी तो नहीं बनी, मतलब अच्छी बनी थी, लेकिन बिरयानी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, उतनी अच्छी नहीं बनी थी। ये थोड़ा सा प्याज मैंने ऊपर भगार के लिए निकाल लिया और साथ साथ अब बस चिकन डाल के लहसुन अदरक डाल दूँगी, इसको अच्छे से भूनूँगी। ये सारा मैंने लहसुन अदरक डाल दिया, पानी नहीं मैं चिकन में डाल दी क्योंकि ऑलरेडी चिकन यहाँ का ना बहुत जल्दी पक जाता है। और इतना जैसे पाकिस्तान का चिकन होता है ना वैसे इतना मज़े का चिकन नहीं है यहाँ पे। लेकिन जल्दी में बनाने के लिए, या मैं बहुत कम चिकन की बनाती होती हूँ तो मैं प्रेफर कर देती हूँ कि चलो चिकन की बना लो क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाती है। और यहाँ जल्दी मैंने कहा चटनी का सामान बनाओ क्योंकि वही बात के कल के लिए कोई काम ना हो। चटनी में मैंने धनिया पुदीना और 3 हरी मिर्चें डाली और एक मुझे हरी मिर्च कम लगी थी, फिर मैं एक बाद में लेकर आई। और साथ ही मैंने कहा कि जो बिरयानी के ऊपर पुदीना धनिया लेमन डलता है वो भी काट के अभी ही इसमें टोकरी में धो के रख दूँ। और जो जो चीज़ें जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं जल्दी कर रही हूँ, ऐसे जल्दी में काम करने पड़ते हैं। और छोटे वाले को इतनी नींद आ रही थी, सख्त नींद आ रही थी। और ये यहाँ पे मैंने मसाला भून लिया और चावल बॉईल कर दिए और ये प्याज निकाल दी और 2 कलर भी तैयार कर दिए। यहाँ पे हर चीज़ रेडी है कि मैं बस कह रही हूँ कि चावल बॉयल हो, मैं दम लगाऊं और बच्चों को फ़ौरन लेकर जाऊं क्योंकि यहाँ पे बज गए थे 9:30 और ये मैंने चावलों को दम दे दिया है। और ये कचरे का ये बैग इसलिए क्योंकि इसमें चिकन मैंने डाला था, तो मैं चिकन का ना वो उसमें नहीं डालती होती डस्टबिन में। और ये है मेरी बिरयानी की फाइनल लुक। बहुत अच्छी तो नहीं बनी थी, मतलब क्योंकि मैंने